छठदमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन का धर्म है, बढ़िया से पढ़ना लिखना चाहिए और अच्छा विद्वान बनना चाहिए। आइए नंबर 1 15 नंबर देखते हैं क्या है, और 16 नंबर, वो 14 नंबर छूट गया ना। अच्छा 14 नंबर बता देता हूँ तुरंत। एक्सरसाइज 2.5 का 3 क्वेश्चन छूटा हुआ हम लोगों का, 14 15 16। 14 हमसे भी छूट गया, 15 16 बता के फिर 14 नंबर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर। 15 नंबर बताऊं? यस सर। कहता आयतों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है ज्ञात? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल किस रूप में दिया है? इस रूप में दिया है। यहां भी दूसरा नंबर में क्षेत्रफल इस रूप में है, तो पहला बनाता हूं। 15 का पहला नंबर, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। इससे लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है, देखते हैं इसका गुणनखंड निकाल देंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड ज्ञात कर देंगे। तो 25a स्क्वायर, आप चाहेंगे मध्य पद विभक्त विधि यहां लगा देंगे। क्या करेंगे? मध्य पद विभक्त विधि लगाएंगे। तो माइनस, अब 35 कितना टूटेगा ताकि जोड़ करके ये हो जाए, लेकिन गुना करके किनारे वाला के गुणनफल के बराबर हो जाए। और किनारे वाला का गुणनफल कितना होगा? 25 गुण 12, 25 दूनी 50 के सोना हासिल 5, 25 है 25 5 30। अब इसका ऐसा खंड करो, गुना करके कितना पूरना चाहिए? 300, लेकिन जोड़ या घटा के 25 पूरे, 25 स्क्वायर तो 35। तो क्या दिक्कत है? हमको तो दिखने लगा यहाँ, आप लोग को बोलिए किसी को दिख रहा है? क्या लिखना होगा? किसी को कैसे करते हैं जानते हैं? देखिए इसको खंड कर दीजिए, 5 से कटाइए, 5 छक्के 0, फिर 5 से कटाइए, 12 पंचे 60 12, फिर 5 से कटाइए, 3 से, 3 चौके 12, अब 5 तिया 15, 5 चौके 20, 15 और 20 कितना हो जाएगा? 35 आ जाएगा, लेकिन गुना करेंगे तो कितना पूरेगा? ये तो इसका ही खंड है, तो गुना करेंगे तो पूरेगा ही ना। तो इसको क्या लिख देंगे हम? 20a माइनस 15a। अगर गुना करते हैं 15 दूनी 30, 300 हो गया a स्क्वायर, और जोड़ेंगे तो 15 और 20 35 हो जाएगा। मध्य पद को विभक्त कर दिया, समझ में आया? अब इससे कॉमन निकालेंगे। क्या क्या कॉमन निकलेगा? 5 निकल जाएगा, एक तो a निकल जाएगा, क्या बचेगा? 5 है 25, एक तो a बचा, माइनस 5 चौके 20, 4 बचा, a भी निकल गया, कोई दिक्कत? अब यहाँ 5a माइनस 4, इससे क्या कॉमन निकलेगा? -3 नहीं निकलेगा? 3 5 15, फिर 3 चौके 12 हुआ। अब आगे लिखेंगे 5a माइनस 4, 5a माइनस 4 है तो 5a माइनस 4 कॉमन निकल जाएगा। क्या बच जाएगा इसमें? 5a, और इसमें क्या बच जाएगा? -3, कोई दिक्कत? तो अब गुना के रूप में खंड आता, तो इतना गुना इतना, ये है क्या? ये था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 2 गुना के रूप में दिखने लगा, इसका मतलब एक तो लंबाई एक तो चौड़ाई होगा ना। इसको बीमा भी कह सकते हैं कि आयत का दोनों बीमा ये है, मतलब एक तो लंबाई एक तो चौड़ाई है। समझ में आया? तो किसी को लंबाई और किसी को चौड़ाई कह देने से हानि नहीं है, लेकिन ध्यान रहे जो बड़ा है उसको लंबाई करना है, जो छोटा है वो चौड़ाई है। इसमें बड़ा कौन होगा? 5 में 4 घटेगा, 5 में 3 घटने वाला बड़ा होगा। 5 का जो भी मान होगा उसमें 3 घटेगा, ज्यादा ना वैल्यू बचेगा 4 के बनिस्बत, इसमें 4 घट रही थी और छोटा हो जाएगा, अर्थात ये बड़ा है, अतः लंबाई कितना हो जाएगा? 5a माइनस 3, और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 5a माइनस 4। क्या कोई आपत्ति? नहीं सर। बस ये हो गया आंसर। इसी प्रकार इसको बना लेंगे, आप बना पाएंगे? यस सर। थोड़ा सा कर लो। 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, ये है क्या चीज? क्षेत्रफल है। क्या चीज है ये? फिर उसका गुणनखंड करेंगे, 35y स्क्वायर प्लस 13y को ऐसा तोड़ो कि 2 खंड में बढ़ जाए, और गुना करके किनारे वाला के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो 35 गुना 12 कितना होगा? 12 पंचे 60, 6 12 तिया 36 और 6 42। अब इसका खंड करो, 2 से 21, 7 से 3 7 में 14 हो तो गया, नहीं होगा, 3 धन 7 21 और 20, पुराना है कितना? 13। वो 13 माइनस में पुराना है ना, किनारे वाला गुणनफल माइनस में जब आता है तो एक बड़ा और एक छोटा में टूटेगा। किस में टूटेगा?
एक बड़ा और छोटा में टूट जाएगा। तो तुरंत 2 पंचे 10, 5 तिया 15 दूनी 10 तिया 30 और 7 दूनी 14, 30 माइनस 14 से नहीं पूरेगा, 13, 7 21 दूनी 42 और 5 दूनी 10, 12 आएगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 5 तिया 15, घट के तरह बच जाएगा। देखो हो गया। यानी क्या करेंगे, इसको प्लस 28y और माइनस कर देंगे कितना, 15y। बात बुझे, कितना कर देंगे, तो ये घट के कितना बचेगा, 13y बचेगा। और गुना कीजिए, गुना तो गुणनफल के बराबर आएगा, क्योंकि इसी का गुणनफल ना है, खंड गुणनखंड है। समझ में आया। ये तकनीक है, इसको बाद में कहीं रफ में करना चाहिए, बगल में कोई जरूरी नहीं है करना। कि इसको खंड ऐसा करेंगे, मध्य पद को 2 टुकड़ा हो जाए, जोड़ के या घटा के ये पूरे, लेकिन मन ही मन अगर गुना करे तो किनारे वाला गुणनफल के, तो हम किनारे वाला का गुणनफल करके ही खंड करके देख लिए, उसी से हम अरेंज कर लिए कैसा दो डिजिट के जिसको घटा के या जोड़ के आए। तो किनारे वाला अगर माइनस में और बीच में प्लस वाला है ये, तो ये निश्चित बड़ा और छोटा में टूटता है। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक ना, कि अपने से बड़ा में चल जाएगा और छोटा में। देखिए तो जैसे कि बहुत बड़ा हो गया 28 और माइनस में हो गया 15, 28 में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13। चलिए अब एक तो इसको देंगे, एक तो इसको देंगे, तो क्या निकल जाएगा, 7 पचे 25, 7 का 28, 7 तो निकल जा रहा है, एक तो y भी निकल जा रहा है, 7 पचे 35y प्लस 7 चौके 28। अब यहाँ 5y प्लस 4 अगर लिखते हैं तो कॉमन निकल जाएगा -3, 5 तिया 15 और -12 हो गया। तो कॉमन क्या निकल जाएगा, अब पूरा घर कॉमन निकलेगा, 5y प्लस 4, तो क्या बचेगा इसके पास, 7y। इसके पास क्या बचेगा, -3। हाँ, तो इसमें एक तो लंबाई हो जाएगा और एक तो चौड़ाई हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5y प्लस 4 आ रही है, 7y माइनस 7 है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई का रियल में एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, ठीक ना, पता नहीं चल रहा है, क्योंकि 7y में 3 घटाएंगे और 5y में 4 घटाएंगे, तो कंडीशन का सही पता नहीं चलेगा। दोनों जगह 7 बार तो पता चल जाता है, इसलिए किसी लंबाई चौड़ाई यहाँ सीधे इस तरह लिख दीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई, यही हो गया आंसर। मैंने एक तो लंबाई एक तो चौड़ाई कहलाएगा। अब तो y पर डिपेंड करेगा कौन बड़ा होगा, ये होगा कि ये होगा। बात समझ रहे हैं, तो y के अनुसार बड़ा छोटा निकलेगा। चलिए ठीक है। तब अब क्वेश्चन नंबर 16 में भी वही करेंगे, खंड करेंगे और क्या करेंगे, क्यों घनाभों का दिया होगा, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 तो भाग होगा, अर्थात इसका 3 खंड निकलेगा, इसका भी 3 खंड निकलेगा। तुरंत निकाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन, घनाभों इन क्यूबॉइड्स जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। मैंने घनाभ का जो बीमा मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसका कहता है इसमें व्यंजक क्या निकलेगा। यदि नंबर 1 में आयतन ये दिया हो, नंबर 2 क्वेश्चन में आयतन ये दे दिया हो, तो 1 नंबर बनाता हूं। नंबर 1 आयतन बराबर कितना दिया है, 3x² - 12x। इसमें क्या करेंगे, कॉमन निकालो, मैक्सिमम जो निकल रहा है कॉमन, तो 3 निकल जाएगा, एक तो x निकल जाएगा, बचेगा क्या, x - 4 बचा। अब देखिए इसको 3 गुना x गुना x - 4 इस तरह लिख सकते हैं। 3 तो खंड है वाह, इसी में से एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा, एक ऊंचाई होगा, यही बीमा हो गया ना, बराबर यही हो गया आंसर। समझ में आया। दूसरा नंबर क्या है, 12x 12 ky पर स्क्वायर प्लस 6ky - 20k है। अब देखिए इससे कॉमन क्या निकल रहा है, सबसे कॉमन 2 भी निकल जा रहा है ना, और k भी है, 2k कॉमन निकल लो, इसमें क्या बच जाएगा, 6y² प्लस 3y - 10 बचा क्या, नहीं के तो निकल गया। अब चाहेंगे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 गुना k गुना ये दिखेगा, 3 बीमा हो गया, लेकिन अगर खंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2k देखते हैं खंड होगा, ये गुरु हालांकि छोड़ सकते हैं, कारण है ना, कारण है हमारा 3 खंड हो गया ना, 3 खंड से ही कम है। 2 गुना k गुना ये लिख सकते हैं 6y²
प्लस 3y माइनस 10, तो यही विमा हो गया। एक तो लंबाई ये होगा, चौड़ाई ये होगा, ऊंचाई ये होगा, विमाएँ यही हो गया, विमाएँ। आंसर मिलना चाहिए। देख लो क्या दिक्कत है, देख लो। ठीक है, हाँ बोलो, क्या बोल रही है? अरे सर आंसर अलग है। आंसर अलग है, कितना है आंसर? 4 k इंटू 3y प्लस 5 माइनस 1, ये आंसर। एक मिनट तुरंत यहाँ जांच के देखो, उसका आंसर गलत है कि मेरा। 4k इंटू 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1, इसको अगर गुना करते हैं फिर ये आना चाहिए ना। गुना करते हैं तुरंत। 4k 3y दोनों गुना कीजिए, 3y स्क्वायर माइनस 3y, एक में 3y हुआ ना। अब 5 से फिर गुना कीजिए, प्लस 5y, फिर इसे गुना करेंगे 5 माइनस 5 हो जाएगा ना। यस सर। अब 4k इंटू 3y स्क्वायर, ये 3y माइनस में और प्लस में 5 है, प्लस बच जाएगा 2y, बचेगा कि नहीं? यस सर। अब इससे अंदर गुना करते हैं, तो 4 तिया 12 ky स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 ky माइनस 4 5 20। देखो यहाँ 8 आ गया, आया ना, जबकि क्वेश्चन में क्या है 6, तो ये उत्तर क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक ना, दिलीप कुमार का उत्तर सही हो गया। ठीक, तो संभावित विमाएँ यही होगा। कभी कभी रह जाता है, मिस प्रिंटिंग किताबों का हो जाता है, कभी कभी हम लोग को भी बनाने में मिस हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर बनाने में मिस नहीं होगा। ठीक है, समझ गए ना? तो और क्वेश्चन बचा एक क्वेश्चन तुरंत, क्या नंबर 14, तुरंत जरा साफ कर लो। क्वेश्चन है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब 3 बार गुना नहीं करना है, इसको 3 बार गुना नहीं करके जोड़ना है, मतलब सीधे गुना नहीं करना है और घन का परिकलन कर देना है। देखिए नंबर 1 में है क्या, -12 पर क्यूब है, +7 पर क्यूब है, +5 पर क्यूब है कि नहीं? तो हम सीधे सूत्र पर बैठा देंगे। और क्या, घन सीधे नहीं करना है, मतलब क्या करना है, सूत्र पर बैठा देना है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर सूत्र क्या होता है? क्या होता है सूत्र? सूत्र एक तो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। नहीं रुको, ये बराबर लग जाएगा सीधे 3abc। कब? जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो। तो याद कीजिए, प्रूफ किए थे अभी थोड़ा देर पहले, नहीं पिछले क्लास में साथ हुआ था कि ये तीनों जो है कि अगर तीनों जोड़ के 0 हो जाए a b c, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc लिखा जाएगा। याद आया? तो यहाँ जोड़ के देखिए, जांच कीजिए, तो जांच a का मान -12 +7 +5 जोड़ के 0 हो गया ना, ना हुआ? 7 5 12 -12 0, मैंने तीनों abc जोड़ते हैं 0 हो गया, इसलिए ई क्यूब को डायरेक्ट हम 3abc लिख देंगे। इसलिए -12 पर क्यूब +7 पर क्यूब +5 पर क्यूब बराबर सीधे सूत्र हो जाएगा 3 गुना -12 गुना 7 गुना 5। समझ में आया? और गुना करके जितना आएगा माइनस में उसको लिख देना है। समझ में आ गया? अब दूसरा नंबर भी जांच करके देखेंगे, अगर जोड़ के पहले abc 0 आ गया तो इसका मतलब है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर सीधे 3abc लगा देंगे। समझ में आया? देखें दूसरा नंबर सॉल्यूशन। दूसरा नंबर लिखेंगे यहाँ 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13 बराबर कितना हो जाएगा? 13 28 माइनस 28 प्लस 28 0 आ गया ना। इसलिए सीधे 28 पर क्यूब प्लस माइनस 15 पर क्यूब प्लस माइनस 13 पर क्यूब बराबर सीधे लगाएंगे 28 माइनस 15 और माइनस 13। अब क्या होगा? डॉट माइनस प्लस हो गया, सीधे सब अंक को गुना करके जितना आएगा उतना आंसर, सब गुना कर ही दीजिएगा ना। तो हम क्या किए, क्यूब का कम नहीं किए और डायरेक्ट उत्तर निकल जाएगा। इसमें भी सीधा अलग अलग क्यूब नहीं किए, लेकिन डायरेक्ट उत्तर निकल जाएगा। समझ में आया? यस सर। ये गुना कर लीजिएगा ना। यस सर। ये कैसे आया, समझ में आया? यस सर। ठीक। बाकी समझ में थोड़ा अगर दिक्कत हुआ हो कोई टेंशन नहीं लेना है, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगी, रहेगी जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, फिर नेक्स्ट री सॉल्यूशन हो जाएगा अगर आपको समझने में दिक्कत हुई है तो। ठीक ना? तो बना करके आप पूरा एक्सरसाइज लेते आना नेक्स्ट डे। होमवर्क के रूप में क्या रहा, पूरा एक्सरसाइज बना के लेते आना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।